सावधान। तज्जयति परम ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सभी महानुभावों का इस जिनेंद्र के शासन में बहुत आदर के साथ में अभिनंदन कर रहे। मुदित होने का प्रसंग है। मुदित ये शब्द अमृतचंद्र आचार्य देव का है। अमृतचंद्र आचार्य देव को ही अभी हम सुन के आए समय सार जी ग्रंथ के स्याद्वाद अधिकार में, और उन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को हमने दैनंदिनी स्वाध्याय में लेने का भाव बनाया है। बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ के मंगलाचरण और आगे की चर्चा प्रारंभ करने के पहले ग्रंथकार, टीकाकार, ग्रंथ के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ही अर्थ को बताता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शब्द कैसे बना है? पुरुष, अर्थ, सिद्धि और उपाय। तो पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा का प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बताएं। वह आत्मा का प्रयोजन क्या है? तो आत्मा का प्रयोजन सुखी होना है। तो सुखी होने की सिद्धि किससे होगी, उसके उपाय की चर्चा चली। और सुखी होने की सिद्धि जो है, सुखी होने का जो प्रयोजन है, वह रत्नत्रय से सदने वाला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। तो मूल में तो मुनि ही इसको साक्षात मोक्ष मार्ग रूप में साध्य करते हैं, और परंपरा से श्रावक इसको प्राप्त करता है। ये ग्रंथ सबको पता है। श्रावक के आचार के संदर्भ में मुख्यतः से चर्चा करेगा। परंपरा मोक्ष का कारण होते हुए भी ये इस जीव को अनादिकाल की दुख परंपरा से दुख बाहर निकालने वाला है। इसलिए इसका एक अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश भी, जहाँ पे जिनेंद्र भगवान के प्रवचन में जो कोई रहस्य आया है वो बताने वाले। अब क्या रहस्य है, इस ग्रंथ की अन्य श्रावकाचार से क्या विशेषता है, ये तो हम एक एक करके समझेंगे ही। ये अमृतचंद्र आचार्य देव की कृति है। अमृतचंद्र देव का माता पिता कौन थे, कौन से ग्राम में जन्माए, इन सब की बातें बहुत विशेष रूप से अवेलेबल नहीं है। और बात भी ऐसी है, ये जो भवी जीव थे, ये जो आत्मा में स्वरूप में ही मग्न रहते थे, ये जीवों को इन सब में ज़्यादा उलझने में अच्छा नहीं लगता था। तो इनका कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। बट इनका जो कार्य अमृतचंद्र आचार्य देव का, यही इनके बारे में सब कुछ बता देता है। अमृतचंद्र आचार्य देव का कार्य क्या है? तो अमृतचंद्र आचार्य देव का कार्य तो सबसे पहले नाटक त्रयी की टीका लिखना है। नाटक त्रयी किसे कहते हैं? तो पंच परमागम जो कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखे, उसमें से जो तीन प्राभूत है, प्राभूत त्रय कहो, नाटक त्रय कहो, चलेगा, जो नाटक रूप में लिखे गए, इनके ऊपर टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने गजब की। कौन से वो तीन ग्रंथ है? तो एक समय सार जी है, दूसरा प्रवचन सार जी है, और तीसरा पंचास्तिकाय जी। अष्टपाउड जी पे उन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई, और नियम सार जी पे भी नहीं चलाई। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ पे चलाई, और ऐसी गजब की चलाई कि स्वामी जी बार बार कहते थे कि कली काल में तीर्थंकर भगवान के जैसा कार्य कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है। इसलिए कली काल सर्वज्ञ कहते थे कुंद कुंद आचार्य देव को, और कुंद कुंद आचार्य देव के गंधर्व रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव को याद करते थे। तो कली काल गंधर्व कौन है? तो बोलते अमृतचंद्र आचार्य देव। और कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। हमने समय सार में अच्छी तरह से उनको आद्योपांत समझने का प्रयास किया है। तो ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव की तीन टीका है,
उनकी मौलिक रचनाएं कौन सी? तो एक तो तत्वार्थ सार है, जो तत्वार्थ सूत्र का पद्यमय रचना है, जिसमें उन्होंने अकलंक देव को भी थोड़ा बहुत फॉलो किया है, उनका भी प्रकरण लिया है। इसके अलावा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उनकी एक स्वतंत्र रचना है, जिसे जिन प्रवचन रहस्य कोश भी कहते। जिनेन्द्र के प्रवचन का रहस्य भरा हुआ है, भंडार भरा हुआ है। इसके अलावा लघु तत्व स्फोट भी इनके नाम पे कहा जाता है, और प्लस शक्ति मणि कोश, ऐसे 4-5 ग्रंथ इनकी मौलिक रचना है। लघु तत्व स्फोट में 24 तीर्थंकरों की स्तुति पूर्ति करते तत्वों की चर्चा कर ली इन्होंने। और ये जो तत्वार सार, तो तत्वार सूत्र की टीका ही है। इसे ये अमृतचंद्र आचार्य देव की रचनाएं हैं मुख्यतः से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के बारे में भी जानेंगे। और पंडित टोडरमल जी साहब, जिन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है देश भाषा में, वो पूरी तो नहीं कर पाए। अब कहाँ तक उन्होंने की, क्या कि इसका उल्लेख मिलता नहीं है, बट उनकी बची हुई टीका का कार्य दौलत राम जी ने किया है। पंडित टोडरमल जी साहब के बारे में ज़्यादा विशेष कहने की जरूरत नहीं, सभी जीव जानते हैं क्या कार्य किया है उन्होंने। सम्य ज्ञान चंद्रिका की टीका, मतलब गोमटसार जी की जो टीका है सम्य ज्ञान चंद्रिका, वो उनका सबसे बड़ा मौलिक कार्य है टीका, क्योंकि संस्कृत प्राकृत का ज्ञान बहुत कम हो गया था। ऐसे इसमें उन्होंने जो गजब काम कर दिया है, जो हम गोमटसार अच्छे से पढ़ पाते करनानी के ग्रंथ, और साथ साथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उनका अद्वितीय ग्रंथ है ही, और भी बाकी की अनेक रचनाएं उनकी। तो टोडरमल जी साहब 250 साल पहले हो गए हैं, और इस विद्वान होते हुए भी जिनको आचार्य कल्प की उपाधि से हमने महाभक्ति भाव से कहा है, वो कोई गलत बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। और उनका बचा हुआ जो कार्य था टोडरमल जी साहब पूरा नहीं कर पाए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं कर पाए, और ये भी ग्रंथ नहीं कर पाए। वो बचा हुआ कार्य का पूर्णावती दौलत राम जी ने की है। दौलत राम जी की अनेक दूसरी रचनाएं भी है, क्रियाकोश आदि, तो ये भी उन्होंने 1827 विक्रम संवत में पूर्ण किया था। तो ये हो गया मुख्यतः से चर्चा अपनी ग्रंथकार अमृतचंद्र देव के बारे में, टीकाकार टोडरमल जी साहब। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये जो ग्रंथ है इसकी टीकाएं 3 प्राप्त होती है। एक जो है उसके ग्रंथकार पता ही नहीं चलते, वो टोडरमल जी साहब के पहले थे या क्या थे पता नहीं, बट संस्कृत में एक टीका प्राप्त है। दूसरी टीका टोडरमल जी साहब की, और जिसे पूर्ण किया है दौलत राम जी ने। और तीसरी है पंडित भूधर मिश्र जी ने ब्रज भाषा में और एक टीका लिखी है। बट ये टीका की विशेषता ज़्यादा है, क्योंकि अध्यात्म, ये जो पर्टिकुलर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, ये श्रावकाचार अन्य श्रावकाचार से अद्वितीय क्यों है? क्योंकि ये अध्यात्म की मुख्यता से लिखा गया। श्रावकाचार मुख्यता से 2 भाषा में लिखे जा 2 इसमें लिखे जा सकते, एक आगम और एक अध्यात्म की अपेक्षा से। आगम मतलब बस ऐसा करना चाहिए, श्रावक ने ऐसा करना चाहिए, बस ये बात है। अब उसमें जो है उपादेयता की पूट है, वो पूट जब लग जाती है तो वह अध्यात्म परक चरणानुयोग का ग्रंथ बन जाता है। और ये इस अपेक्षा से बहुत महत्व रखता है। वैसे तो रत्नकंडक जी श्रावकाचार सबसे पुराना श्रावकाचार ग्रंथ है, और उसकी सदाशिवदास जी की टीका भी अध्यात्म परक की। उन्होंने वहाँ पे आत्मा की मुख्यता से सब कथन कर दिए। भले ही समन्वद्र आचार्य देव ने बस ऐसा स्वरूप होता है 12 व्रत आदि का, जो भी चारित्र आदि का स्वरूप कह दिया था, तो उस पर सदाशिवदास जी की विस्तार से टीका है, भाववचनी का है, और भी वसुलिंद जी आचार्य देव का है, और भी आशाधर जी का भी है, आगार सागार धर्मामृत आदि बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल है श्रावकाचार में। बट अमृतचंद्र आचार्य देव का ये ग्रंथ अपनी एक विशेषता रखता है। ये ग्रंथ में क्या विशेषता है? तो 5-7 मुख्य बिंदु हमें अगर देखने, तो हिंसा और अहिंसा का स्वरूप क्या है, ये और अन्य कई ग्रंथों में मिलेगा नहीं। 43वां और 44वां छंद आएगा, ये मुख्यतः से आर्या छंद में लिखा गया ग्रंथ है।
तो 43वें 44वें छंद में उन्होंने हिंसा का जो स्वरूप बताया और प्राप्त ग्रंथ में कहीं नहीं मिलेगा। गजब का, आत्मा से बाहर आना ही हिंसा है और आत्मा में रहना ही अहिंसा है, मतलब राग द्वेष होना ही हिंसा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं। और उनकी विशेषता में उन्होंने कहा कि जो 5 पाप है उसमें से सही मायने में हिंसा ही एक पाप, बाकी के 4 पाप तो हिंसा में सब गर्भित हो जाते हैं। बट सामान्य जीवों को समझाने के लिए हमने विशेष खोल के कहा ये। और एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरा में महत्वपूर्ण बिंदु है, निश्चय व्यवहार का बड़ा समन्वय करके ग्रंथ लिखा गया। आप दान आदि का और अन्य भी स्वरूप पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे एक एक चर्चा करते जाएंगे तो निश्चय की अपेक्षा से क्या स्वरूप है, व्यवहार का क्या है, दोनों समन्वय किया हुआ है। चौथी बात इसमें महत्वपूर्ण है, निमित्त उपादान का भी अच्छा सुमेल किया गया है। उपादान अपेक्षा से क्या है, निमित्त अपेक्षा से क्या है, किसमें कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते ये भी अच्छे से बताया उन्होंने। निमित्त उपादान का एक सबसे अच्छा क्या प्रकरण है, वो कहते हैं पर द्रव्य से बंध होता नहीं, बट ऐसा होते हुए भी समझदार जीव, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, पर द्रव्य से निवृत्त होता है, दूर रहता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घने होते हैं। हमें पता है पर द्रव्य बलजोरी से हमें कर्म बंधन नहीं करा रहा, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से वो उससे दूरी रहता है। ये भी उनका एक विशेष बिंदु है। हिंसा अहिंसा के अनेक भंगों की उन्होंने चर्चा की, अनेक प्रकार के भेद प्रभेद आदि बताए। एक तो चर्चा ऐसी गजब की है कि जीव ने हिंसा के परिणाम किए और उसका फल कब मिले, बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा, हिंसा होने के पहले मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी उनकी एक विशेष खूबी है। इस ग्रंथ में अपने को पढ़ने को मिलेगी हमें। और इसके अलावा 221, 212, 213 और 214 छंद में उन्होंने बात रखी है कि कर्म बंधन कैसे होता है और सवर निर्जरा कैसे होती है। तो कहते हैं जितने अंश में जीव की स्वभाव के सन्मुख स्थिरता है उतने अंश में उसे कर्म का बंधन नहीं होता है, और जितने अंश में उसे राग है उतने अंश में बंध होता है। कि चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक दोनों चलते रहते हैं, राग भी है और स्वभाव की स्थिरता भी है। तो उतने उतने अंशों में क्या क्या कैसे होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों में घटित करके दिखाया उन्होंने, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में। तो ये 5-7 मुख्यता से खूबियाँ है। टोडरमल जी साहब ने इसके जो मंगलाचरण है उसमें क्या चर्चा की है, एक बार हम उसको लेते हैं। मंगलाचरण का चर्चा आप लोगों का पेज नंबर लगभग तो सभी समानी शास्त्र है, देखिए आप क्या लिख रहे। श्री जिनाय नमः श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आचार्य कल्प श्री पंडित टोडरमल जी कृत भाषा वचनिका का हिंदी रूपांतर। तो हिंदी रूपांतर ये अपने जो विद्वान योगेश जी साहब है अभी, उनके पिताजी वैद्य श्री गंभीर चंद जी जैन ने किया हुआ है रूपांतर, अलीगंज के है, सभी जानते ही होंगे। एक बार मैं पाठ करता हूँ। टोडरमल जी साहब ने जो मंगलाचरण लिखा, परम पुरुष निज अर्थ को साधी हुए गुणव्रन, आनंदामृत चंद्र को वंदतु सुखकन, वाणी बिन वैन न बने वैन बिना बिन नैन, नैन बिना नावाण गण नमो वाणी बिन वैन, गुरुर भावे आप पर तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर हारक वाचक आप, मैं नमो नगण जैन जिन ज्ञान ध्यान धननी, मैण मान बिण दान गण एण हीण तण चीन। टोडरमल जी साहब का ये मंगलाचरण है। ये प्रस्तावना में भी थोड़ी चर्चा डॉक्टर साहब ने की है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। इनकी लिखने के आप अगर खासियत देखोगे, देखिए जैसे मैं नमो नगन,
जैन जिन ज्ञान ध्यान धन लीन न न न न बार बार आ रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर चर्चा होती है। देखिए यहाँ पे पंडित टोडरमल जी साहब ने देव को, शास्त्र को और गुरु को नमस्कार किया है। यहाँ पे गुरु के पहले शास्त्र को लिया है, वाणी को लिया है। अपेक्षा है, बात भी बराबर है, क्योंकि सबसे पहले तो सर्वज्ञ देव आते हैं। जैसे 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, पहले तो 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक भरत क्षेत्र में धर्म था ही नहीं। जैसा धर्म का अभी वाणी उपदेश आदि चलता है वो था ही नहीं, क्योंकि उत्सर्पणी काल के जो 3 सुखमा दुखमा आदि जो काल थे और अवसर्पणी काल के ये 18 कोड़ाकोड़ी में था नहीं। और फिर 1000 वर्ष की छद्मस्त अवस्था, मुनि अवस्था होने के बाद में, केवलयान होने के बाद में दिव्य ध्वनि गिरी और वहाँ से उपदेश आया। तो सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप को जानने का सामर्थ्य सर्वज्ञ भगवान का है। सर्वज्ञ देव को, सर्वज्ञ भगवान को, उनको सबसे पहले नमन किया है एक, और करना ही चाहिए वैसी। और उन सर्वज्ञ भगवान के हमारे पुण्य है और उनके तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय है और सहज में दिव्य ध्वनि खिल जाती है। वो दिव्य ध्वनि यहाँ शास्त्र रूप में ली हुई और वही परंपरा से स्रोत होते होते हम तक आती है। तो उस दिव्य ध्वनि को, उस स्यादवाद रूपी जिन वचन को बाद में उन्होंने दूसरे इसमें दोहे में नमस्कार किया है, वंदन किया है। इसके बाद में गुरु को लिया है, क्योंकि गुरु का पद भी ये स्यादवाद रूपी जिनवाणी के अनुसार ही चलता है। गुरु का स्वरूप कहाँ लिखा हुआ है, इससे चलते। गुरु कोई नई सी रचना कुछ नहीं करते, जो सर्वज्ञ भगवान ने की है उसी का अनुसरण करके करते। इसलिए केवली शुद्ध केवली उनके ही हम मार्ग अनुसार करते और उन्होंने जो कहा है उसी को, इसलिए अंत में उन्होंने गुरु को नमन किया है, वंदन किया है। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है। ये आनंद अमृत चंद्र आचार्य देव का भी साथ में नाम ले लिया यहाँ पे, बट यहाँ पे अमृत चंद्र का अर्थ ही भिन्न किया हुआ है देव की अपेक्षा से। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप प्रयोजन को साध कर शुद्ध गुण समूरूप हुए पूर्ण आनंद अमृत चंद्र को, जिनेन्द्र देव को मैं टोडरमल या हम सभी जो द्रव्य दृष्टि से सुख कंद हूँ वह वंदना करता हूँ। किसको वंदना कर रहे हैं? जो आनंद अमृत के चंद्र है, ऐसे जिनेन्द्र देव को, जिन्होंने आनंद का अमृत प्रकट कर लिया है, अनंत सुख प्रकट कर लिया है, अव्याभाद सुख प्रकट कर लिया है। कैसे प्रकट किया है? इन्होंने अपने निज सुख स्वरूप प्रयोजन को साध कर, निज सुख स्वरूप प्रयोजन को कैसे साधा? इन परम पुरुषों ने शुद्ध गुण समरूप हो गए हो। उनके जो अनंत गुण है वो तो शुद्ध थी। उस अनंत गुण समरूप जो शुद्ध त्रिकाली आत्मा था, उस आत्मा में अपनी परिणति को ऐसा लीन किया कि उनकी पर्याय का जो समूह है वो भी शुद्ध हो गए। शुद्ध गुण समरूप हुए। कौन? परम पुरुष। कैसे हुए? अपने प्रयोजन को साध कर। प्रयोजन क्या था? सुखी होने का, आनंद अमृत रूप होने का था। उस आनंद अमृत रूप प्रयोजन को साध कर जो सुखी हो गए हैं उनको मैं द्रव्य दृष्टि से, मैं जो सुख कंदू शक्ति रूप में वर्तमान में इस हाड़ मास के देह में रहते हुए भी मैं सुख का कंद हूँ। मेरे में सुख नाम का एक गुण है जो निर्मल रूप से परिणमित हो रहा है, और ऐसे सुख गुण को धारण करने वाला जो सुख का कंद है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, आनंद घन है, वो इनको नमस्कार कर रहा है। यहाँ पे वो भावना भार है कि मैं भी ऐसे ही सुख का कंद हूँ। प्रकट अभी होगा बाद में, कोई चिंता नहीं मुझे, बट अभी शक्ति रूप से आपके जैसा मैं भी सुख कंद हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ। आगे दूसरे दोहे में लिख रहे, वाणी बिना वचन नहीं हो सकते
और वचनों के बिना नयों का कथन संभव नहीं है। नयों के कथन बिना वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली स्याद्वाद रूपी वाणी नहीं बन सकती है। किंतु हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्याद्वाद रूपी होती हुई भी निरक्षरी है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। स्याद्वाद रूपी जिनवाणी जो निरक्षरी कीर्ति ओंकारमय ध्वनि सभी जानते ही है, यह सर्वांग से कीर्ति है। 9 घंटे 36 मिनट निर्वर्त खुलती है और इसके अलावा भी भरत जी आदि विशेष जीव जाते हैं तो और भी खिर जाती है। वो ओंकारमय ध्वनि में कोई विशेष बात नहीं कह रहे, बस सहज ऐसा पुण्य का नियोग होता है। जीव की जैसी जैसी सामर्थ्य है वो कर्मेंद्रिय के वहाँ आते ही जिस जिस भाषा में परिणमित होनी है उस रूप से हो जाती है। 18 महाभाषा 700 लघु भाषा आदि में तो वो जो दिव्य ध्वनि उसको नमस्कार किया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या कहा उन्होंने, वाणी का अर्थ क्या कहेंगे। वाणी का अर्थ है, आप डिक्शनरी में भी देखोगे, संदेश, उपदेश। तो क्या संदेश और क्या उपदेश था, तो यहाँ पे शिक्षा कहो, संदेश को। तो जो भी संदेश होता है, शिक्षा होती है, वो वचन बिना नहीं हो सकते। हम भी सामान्य देखते हैं, हम घर में अपने बच्चों आदि को, भाई बंधुओं को संदेश देते, उपदेश देते, शिक्षा, तुमने ऐसा व्यापार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि जो भी कुछ देते हैं, वो वाणी बिना, वो जो उपदेश है, वो संदेश है, वो वचन बिना नहीं हो सकता है। और वचन, जितने भी वचन हैं, नयों के कथन बिना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है वो अनेकांतमयी, हम अभी भी चर्चा करके आ गए, और अनेकांतमयी का कथन करना है तो वो नए के अपेक्षा से किया जाएगा। बिना नए के वो कथन संभव नहीं है। वो होगा तो नया भास होगा और दुख कई कारण होगा, एकांत होगा। तो इसलिए वाणी वचनों के बिना संभव नहीं, वचन नयों के बिना संभव नहीं, और नए का कथन स्याद्वाद के बिना संभव नहीं। और आपकी जो वाणी है, जो संदेश है, जो शिक्षा है, वो स्याद्वाद में होती हुई भी निरक्षरी। आश्चर्य कर रहे हैं टोडरमन जी साहब, क्या आश्चर्य कर रहे? वचन अक्षरात्मक है और स्याद्वाद से गुंथे हुए है। स्याद्वाद नय का कथन करता है और ऐसे नयों का कथन करते हुए भी वो अनक्षरी, निरक्षरी, अक्षर नहीं होते उसमें, उसको अनक्षरी कहा गया। ओंकारमय ध्वनि समझ में आ रहा है क्या कह रहे? मैं फिर से सरल करके कहता हूं, स्याद्वाद से नय का कथन होता है, नय के कथन से वचन होते हैं, और वचनों से वाणी, शिक्षा, संदेश दिया जाता है। मैंने उल्टा लिया। यहां क्या कह रहे हैं? वाणी वचनों के बिना नहीं, वचन नयों के बिना नहीं, नय स्याद्वाद के बिना नहीं, और ऐसी स्याद्वाद रूपी आपकी वाणी निरक्षरी है। ये आश्चर्य की बात है। बिना अक्षर के, वचन से, वचन अक्षरात्मक है और अक्षर से संदेश दे सकते हैं। बट आपने जो संदेश दिया है वो निरक्षरी से दिया है, भले वो वचनात्मक है बट उसे अनक्षरी कहते हैं हम। फिर से पढ़ता हूं मैं, देखिए क्या कह रहे। वाणी बिना वचन नहीं हो सकते, संदेश, शिक्षा बिना वचन के नहीं होती है, और वचनों के बिना नयों का कथन संभव नहीं है। वचन नयों के बिना नहीं हो सकते हैं, नयों का कथन बिना स्याद्वाद के संभव नहीं है। स्याद्वाद की वाणी के बिना नहीं बन सकता है वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली। किंतु हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्याद्वाद रूपी होती हुई भी, आपकी वाणी स्याद्वाद वाली है। स्याद्वाद वस्तु स्वरूप को कहता है, नयों से गुंथी हुई है, और नए वचनों से होते हैं, बट आपकी अनक्षरी, अक्षरात्मक नहीं, स्याद्वाद रूपी होती हुई भी निरक्षरी है। मैं उस
उसे नमस्कार करता हूँ, उसे वंदन करता हूँ। और शादवाद क्या है, हमने लगभग 1-2 महीने चर्चा की, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, अभी अभी चर्चा करके आए हैं। ये शादवाद का प्रसाद इतना गजब है कि हमें ये अनादिकाल की भव परंपरा को दूर कर देगा। जो द्रव्य श्रुत है वो हमारे भाव श्रुत में निमित्त है और इसकी महिमा तो रहेगी। तो इसीलिए इस शादवाद रूपी जिनवानी को ही वंदन करना चाहिए। ये शादवाद रूपी जिनवानी कितनी महान है, ये हमें स्वामी जी आदि को पूछना चाहिए, जिन्होंने इसका भरपूर लाभ लिया ये नयों की गुंथी हुई से, और जिन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन सभी ज्ञानी महात्माओं को पूछना चाहिए शादवाद वाणी का क्या उपकार है और क्यों इसे वंदन नमस्कार करना चाहिए। बहुत अद्वितीय वाणी है ये वाणी। कल्पना करो, ये वाणी आज नहीं रहती थी तो हम ऐसे व्यापार धंधों में रहते थे, हम आते भी नहीं थे जिनवानी के सामने नजदीक में। क्या करते थे हम, समझ विचार करना, हमारा जीवन कैसे बन जाता था, वो चाइना ताइवान वालों जैसा बन जाता। बस सुबह उठे के वही गोरख धंधे करने के, शाम हुई के वही गोरख धंधे करने के, रात दिन वही करते थे। हमें पता ही नहीं चलता था क्षेत्र में क्या है, सात तत्व क्या आदि। बड़ी गजब बात है। माता जी कुछ कारणवश कई 2-4 दिन के लिए गए थे तो कह रहे थे वहाँ का वातावरण ही पूरा अलग होता है, यहाँ का हम अलग ही समझ में आता है, कुछ कारणवश जाना पड़ता है, वो बात अलग है। मतलब वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है क्षेत्र में। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं अनादिनंद तत्व हूँ। शादवाद रूपी जिनवानी ने मेरा अनंत वैभव मुझे बताया, मेरे में 47 ने अनंत शक्तियाँ हैं, मेरे में परस्पर विरुद्ध धर्म युगल 2, 4, 8 नहीं अनंत पड़े हुए हैं, और मैं अनादि निधन तत्व, ये कोई बताता ही नहीं है ही नहीं, वातावरण जैनियों में नहीं है, तो आने की बात क्या करें अब। बड़ी गजब की बात है। इसलिए शादवाद रूपी जिनवानी का कभी भी संग नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ भी होवे, इसका आधा 1 घंटा तो रसपान स्वयं अलग से करना ही चाहिए। ज़्यादा करे तो बहुत अच्छी बात है, मैं आधे 1 घंटे से शुरू करने की प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसी वाणी को, और ये सिर्फ टोडरमल साहब ही नहीं कर रहे, अभी जो दूसरा दोहा छंद आएगा, आर्य छंद में लिखे गए सभी, तो अमृतचंद्र देव भी इसी शादवाद को नमस्कार करेंगे। अमृतचंद्र देव की खासियत है, वो कोई व्यक्ति विशेष को तो नमस्कार करते ही नहीं। समय सार में भी नमः समय साराय किया उन्होंने, यहाँ पे भी वो उसी तत्व को नमस्कार करेंगे, और उस तत्व को बताने वाले, प्रकट करने में निमित्तभूत वो शादवाद को ही उन्होंने दूसरी बोले, शादवाद को क्यों करे, जिनवानी को करो ना। अरे बोले जिनवानी शादवाद में लिखी गई है, शादवाद से काम हो जाए। शादवाद गजब शासन है भगवान का, अस्खलित शासन है। तो उस शासन की हमें महिमा आनी चाहिए। वो शासन स्वामी जी की भाषा में सुनने मिलना, पढ़ने मिलना, चर्चा करने मिलना महापुण्य का उदय। फिर ग्रहण होना, धारण होना ठीक है, हो जाएगा, अपने अपने स्वकाल में हो जाएगा, हम अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो ऐसे ये शादवाद रूपी निरक्षरी को मैं नमस्कार करता हूँ इस दूसरे दोहे में। इसके बाद में तीसरे दोहे में सुर गुरु बृहस्पति अपने और दूसरों के मन को हरने वाले, वचनों द्वारा अपना और पर का कल्याण करने वाले एवं पापों का नाश करने वाले जिन गुरुओं की स्तुति करते हुए गुरु मेरे हृदय में वास करें। यहाँ गुरु को नमस्कार किया है। अब किसी को थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है नए नए जीवों का, सामने सुरगुरु क्या चक्कर है, बृहस्पति क्या चक्कर है। तो सुरगुरु कुछ है नहीं, सुरगुरु कहो, बृहस्पति कहो, ये अन्य मची मानते हैं, ये ग्रहों में से एक ग्रह को मानते हैं बृहस्पति। और वो बृहस्पति क्या है, देवों का गुरु है, देवों को समझाता है, देवों के गुरु बृहस्पति है, अन्य मची मानते हैं। वो बृहस्पति भी जिन गुरुओं को नमस्कार करते हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, मतलब इसमें अन्य मची भी जिसकी में, जैसे 100 इंद्र खड़े हो जाते तीर्थंकर भगवान के वहाँ पे हाथ नतमस्तक होके, ऐसी ये सुर गुरु बृहस्पति, आप गूगल पे भी सर्च करना, मुझे भी ये पहले अचंबा ही लगा था सुर गुरु कहाँ से आए। बस बृहस्पति एक ग्रह है और वह ग्रह गुरु रूप में माना गया अन्य मतियों के बीच में। वो गुरु भी जिसको नमस्कार करते, किसको नमस्कार करते, जिन गुरुओं को। वो गुरु कैसे है, जो स्व का और पर का कल्याण करने वाले हैं और पापों का नाश करने वाले, उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए फिर से पढ़ते हैं, सुर गुरु बृहस्पति
अपने और दूसरों के मन को हरने वाले, बृहस्पति के भी मन को जो हरते हैं और दूसरों को भी मन को बृहस्पति ऐसी स्तुति करते वचनों द्वारा, कैसी स्तुति करती है, जिस स्तुति से उनका भी मन हरा जाता है और दूसरों का भी मन हरा जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसी स्तुति करते, किसकी स्तुति करते हैं? जिन्होंने अपना और पर का कल्याण किया है। अपना और पर का कल्याण करने वाले, कल्याण करना, कल्याण किससे होगा? सुख से होगा। अपना और पर का कल्याण करने वाले एवं पापों का नाश करने वाले जिन गुरुओं ने पापों का नाश कर दिया है। यहाँ पे तरकीब से कोई कहे कि साहब ये तो अनंत भगवान होंगे, क्योंकि बृहस्पति आदि देव है और वो देव सो इंद्र आके नमस्कार करते तो अनंत को करेंगे, चलेगा। आचार्य उपाध्याय साधु भी लिए तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि आचार्य देखिए भी वो गुरु आके लोटांगन डालती है, तो चक्रवर्ती भी आता है तो कोई बाधा नहीं है। इसमें गुरु रूप में और ऐसे भी अनंत को उत्कृष्ट गुरु कहा ही क्यों? सिद्ध को गुरु क्यों नहीं कहा? क्योंकि सिद्ध उपदेश कुछ देती नहीं। गुरु किसे कहना? जो हमें मार्गदर्शन कराते, हमारे नेता है। मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के नेता किसको कहा है? तत्वार सूत्र जी की जो मंगलाचरण किया हुआ है, तो नेता मतलब जो आगे चलते, तो गुरु हमसे बड़े, तो वहाँ पे अनंत तो अपने को वाणी देती है और उनकी वाणी यहाँ चल रही है। तो तरकीब से कोई ले रहे तो अनंत भी ले सकते हैं यहाँ पे, और तरकीब से तो सामान्य साधु मुनिराज तो आएंगे। ये साधु मुनिराज की स्तुति कौन करता है? बृहस्पति करता है। कैसा करता है? जो स्वयं को और दूसरे को मन को हरता है। ये क्यों स्तुति करता है इन गुरुओं की? इन गुरुओं ने क्या किया ऐसा कि जिनकी वजह से हम इनकी स्तुति करें? तो इन्होंने स्वयं का भी कल्याण कर लिया। स्वयं का क्या कल्याण किया? सुख प्रकट कर लिया उन्होंने। साधु होंगे तो सिद्धों की तलटी में थोड़ी काल में मोक्ष को प्राप्त होंगे, अनंत होंगे तो अभी तो 4 आघाती कर्म का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो स्वयं का कल्याण कर दिया और पर का कल्याण क्या किया? 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि कराई ना, वस्तु स्वरूप बताया। हमें कुछ पता ही नहीं था, जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, आश्रय बंध क्या होते हैं, संसार क्या होते हैं, विश्व कैसे बना हुआ है, द्रव्य की व्यवस्था कैसी चलती है, गुण पर्याय क्या होते, कुछ भी पता नहीं था हमें। आपने हमें बताया कि देख भाई तू चेतन आत्मा है, तू मनुष्य पुरुष नहीं है, ये तो प्राप्त पर्याय है, सहयोगी पर्याय है, तेरा अनादि निधन स्वरूप नहीं है। ऐसा पर का कल्याण कराया उपदेश देके वाणी से। तो स्वयं का कल्याण कर लिया। स्वयं का कल्याण कैसे किया उन्होंने जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है मौन धारण कर सभी तीर्थंकर, सभी अनंत, मैं यहाँ पे गुरु का अर्थ अनंत कर रहा हूँ, सिद्ध अनंत कर रहा हूँ, सर्व के तीर्थंकर कर रहा हूँ। क्या करते हो? ऐसे तो गृहस्थ अवस्था में रहते तो उपदेश देते नहीं, सामान्य बातें करते होंगे, और जैसे मुनिपना अंगीकार करते हैं मौन ले, 4 ज्ञान तो प्रकट हो गए, वो मौन नहीं लेते थे तो 4000 राजा जो आदिनाथ भगवान के समय में अन्य मार्ग में लग गए थे, नहीं लगते थे। बट होता ही नहीं, सहज ऐसा नियोग है कि हम जब भी सर्वज्ञ अवस्था प्रकट करेंगे तभी हम उपदेश चालू करेंगे, उसके बिना करेंगे नहीं। पहले स्वयं का कल्याण कर लेंगे, स्वार्थ नहीं, ये निस्वार्थ भावना है। क्योंकि हम छद्मस्त अवस्था में उपदेश देने में कहीं भूलन हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। छद्मस्त तो छद्मस्त ही, क्योंकि उसका ज्ञान का आवरण अभी भी बचा हुआ है, तो इस अपेक्षा से, और राग भी बचा हुआ है, इसलिए वो उपदेश देते ही नहीं, मौन हो जाते। तो स्वयं का कल्याण जो पूरा हो गया उसके बाद में पर का कल्याण भी कर दिया दिव्य ध्वनि खिरा उपदेश देके। तो ये सुरगुरु किसकी महिमा गाते वचनों से? तो जिन्होंने स्व का और पर का कल्याण कर दिया और पापों का नाश करने वाले, स्वयं का पापों का नाश तो कर ही दिया, और वह उपदेश हम स्तुति रूप करते तो हमारे भी पाप का नाश होता है। इसलिए टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में जब मंगलाचरण किया तो उसके बाद में अनंत आदि के मंगलाचरण मतलब स्तुति भक्ति करके क्या प्रयोजन सदैव, तो पापों का नाश सहज हो जाता है। वहाँ पूरा विस्तार से प्रकरण देख लेना चाहिए। तो पापों का नाश करने वाले जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं वे गुरु मेरे हृदय में वास करे, मैं उनको बसा लूं,
मैं भी उनके जैसा प्रकट होने की भावना कर रहा हूं, इसलिए निरंतर वो मेरे हृदय में वास करे। लौकिक में होता है ना, जैसे किसी को क्रिकेट में अपना अच्छा काम करना है तो उसके हृदय में वो सचिन तेंदुलकर या कोई भी होगा, जो भी कोई होगा वही बस जाता है और कोई दूसरा दिखता ही नहीं उसे। वो जो एकलव्य था, एकलव्य के हृदय में, एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी थी, उसके हृदय में द्रोणाचार्य ऐसे बस गए कि वो स्वयं निपुण हो गए। क्या किया उसने? एक पुतला बाजू में खड़ा कर दिया, वो पुतला भी कुछ नहीं, उसने हृदय में धारण कर लिया, उससे उसका काम हो गया। ऐसे हम इन गुरुओं को हृदय में धारण करें जिन्होंने स्वयं का कल्याण कर लिया, पर का कल्याण कर रहे हैं, कर दिया, और पापों का नाश। उनकी स्तुति वो बृहस्पति गा रहे हैं, हम भी ऐसे गुरु मेरे हृदय में वास करें। और अंत में कह रहे हैं, मैं जिन मुद्रा धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को नमस्कार करता। यह सामान्य रूप से सभी साधु आ गए कि जो ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में लीन है, काम मान घमंड कर्तृत्व ममत्व से रहित, मेघ समान धर्म उपदेश की वृष्टि करने वाले, पाप रहित और क्षीण काय है, अर्थात कषाय और काया क्षीण है, तथा ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है। क्या गजब लिखा है टोडरमल जी साहब ने। मुनि का स्वरूप पूरा आ गया। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5-6 पन्नों में मंगलाचरण किया है और उसमें पूरा पंच परमेष्टि का स्वरूप खोल दी। विस्तार तो बहुत कर सकते हैं, बट थोड़े में उन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी। यहाँ पे भी आप अगर 3 लाइन में देखोगे गुरु का पूरा स्वरूप आ गया। ऐसे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में मैं वो चर्चा करना रह गया। पहले 9 दोहे में मंगलाचरण, प्रतिज्ञा आदि वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप कहेंगे। फिर 9वें दोहे से 19वें दोहे में भूमिका रचेंगे, कर्म आदि का बंधन आदि कैसे होता है। और फिर 20वें दोहे से 226 छंद तक, दोहानी छंद कहना पड़ेगा, 20वें छंद से 226 छंद तक फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र में फिर 12 व्रतों की विस्तार से चर्चा, और अंत में मुनि का स्वरूप भी पूरा खोल देंगे। अमृतचंद्र देव ने भी पूरा यहाँ पे विस्तार से खोल दिया। इसलिए इसे जिन रहस्य का भंडार कोश भी कहा है। इसका एक दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। जिनेंद्र देव के प्रवचन का सब रहस्य इसमें मिल जाएगा हमें। हम अच्छे से इसको निरंतर करते रहेंगे स्वाध्याय, तो हमें भी फायदा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे देखिए, मैं टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जिन मुद्रा धारक। जिन मुद्रा कैसी होती है? यथाजात रूप होती, नग्न दिगंबर वाली होती, जैसा नव जन्मजात शिशु होता है बस ऐसी मुद्रा होती है जिन मुद्रा। इस जिन मुद्रा के धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को, जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं होगा, नग्न हो गए बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर की नग्नता क्या है? तो अंदर की नग्नता 14 परिग्रह का त्याग कर दिया। तो साहब संजलन कषाय तो बची है ना। अरे भैया संजलन कषाय देशघाती प्रकृति है, संसार का कारण नहीं, छोड़ दिया हमने उसको, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। हमने अनंत सानुबंधी की अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण की कषाय जो सर्वघाती प्रकृति, उसका अभाव कर दिया, वह है ही नहीं हमारे उदय में, और हमने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, तो हम अंदर से नग्न हो गए। अंदर की नग्नता क्या होती है? तो अंदर में हमने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद कहो या 3 वेदों को एक में कहो, रागद्वेष कहो तो चलेगा। ऐसे 14 परिग्रह की गांठी छोड़ दी हम। हमारी परिणति में वो गांठी नहीं, ऐसी नग्नता हमने धारण कर ली। ये 14 अंदर में, और बाहर में, तो बाहर में सब पीछी कमंडल तो है ना। तो टोडरमल जी साहब के पास जाएंगे तो भैया पीछी तो दया का उपकरण है, साधन है, उपकार करता है, और कमंडलू तो सोच का उपकरण है, और शास्त्र तो ज्ञान का उपकरण है।
ये अगर वो पीछे बुहारी आदि देने को यूज करे, मंत्र तंत्र को करे, तो परिग्रह हो जाए। बाकी बाहर से भी हमारा 10 परिग्रह का त्याग हो गया है, नग्नत्व हो गया है। हमने बाहर से भी हम नग्गो हो गए, नग्न हो गए, नंगे हो गए। हमें छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। नग्नत्व को सामान्य अच्छा नहीं माना था। मैंने कभी कहा होगा, इंदौर में बाहर बाजू में ही कोई मूर्ति पूजक थे, तो ऐसी कुछ चर्चा निकली, तो वहाँ कोई मुनिराज आए थे। नग्न बोले भाई मुनिराज का पालन हो गया, ठीक है, एक हाथ लंगोट वंगोट तो पहन लेनी चाहिए। हम उनको कैसे समझाए स्वरूप क्या है? हमें छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। नग्न तो बहुत गजब की, क्योंकि आज तक जितने जीव सिद्ध अवस्था को प्रकट हुए, अनंत अवस्था को प्रकट हुए, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो नग्नत्व के बिना नहीं हुआ। भले अपने श्वेतांबर भाई कह देंगे हाथी पे बैठे बैठे मरुदेवी माता भी मोक्ष को चली गई, भरत जी भी महल में चले गए वस्त्र आभूषण के साथ में, बट कहने से स्वरूप ऐसा होता नहीं। स्वरूप तो यही रहेगा, स्वरूप बदलता नहीं। काल के प्रभाव से भी स्वरूप बदलता नहीं। तो दिगंबर का स्वरूप क्या है? तो बोलते नग्नता है। नग्नता कैसी है? अंतर वो बाहर वाली, गांठी नहीं रही हमारी, कुछ भी नहीं छुपाने जैसा। आप कभी भी परीक्षा कर लो, मैंने कभी कहा होगा, जिनसे आचार्य देव ने बहुत सारे प्रथमानुयोग की रचनाएं की, तो उसमें उन्होंने सुनंदा रानी का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऋषभदेव भगवान का देख लेना चाहिए, नखशिकांत वर्णन किया। तो वो वर्णन पढ़ के किसी को काम विकार उत्पन्न हो जाए, तो उनको परीक्षा के लिए कि आप पढ़ के बताओ, पढ़ के बताए, कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं। नग्नत्व की विशेषता, विकारी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे साधुओं को हम नमस्कार करें, हमने ऐसे ही इनको पंच परमिष्टि में स्थान नहीं दिया। अभी क्या हो गया, वो इतना सा बच्चा भी, इतना सा भी बच्चा होता तो पहले डायपर पहना दे, परेशान मत करो उसको, लंगोट से पैक करो। यहां क्या कह रहे हैं? स्वरूप क्या है? नग्न रूप में यथाजात जन्म को जब मां के गर्भ से आए, जैसे थे वैसा ही स्वरूप है हमारा। तो मैं जिन मुद्रा धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूं कि जो कैसे वो ज्ञान ध्यान रूपी, दो ही काम है उनके, और ये बहुत बड़े काम है। सामान्य कोई अज्ञानी होगा जिसे दिगंबर मतलब मुनिराज आदि का क्या अद्वितीय स्वरूप पता नहीं होगा, तो जैसे प्रथमानुग में घटना आती ना, एक राजा इसी जंगल से जा रहा था, वहां मुनिराज को देखा, तो बोलते क्या बात है, भर जमाने में आपने ये सब वस्त्र आदि का त्याग कर दिया, कपड़े उपड़े नहीं किया, लो क्या तैयारी कराओ, कुछ कपड़े उपड़े आभूषण दो क्या कुछ। अब वो उसे क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे नग्न तो क्या होता है, दिगंबर तो क्या होता है। ऐसे ही कोई अज्ञानी है, वो अज्ञानी को काम करना क्या लगता है, सब इतने पैसे कमाए, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना नाम किया, इतना समाज में, राज्य में, इसमें उसमें, वो उसको काम मानता है। और ज्ञान और ध्यान काम को काम मानता ही नहीं हो। और ये क्या करते, जो ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में लीन है, इनका धन क्या है, हमारा धन क्या है, निर्णय करना है। वस्तु टोटल जी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, टोटल जी को अपने मन से नहीं बता रहे, ये स्वरूप ही ऐसे। और हम अगर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, भले हमारे में अभी ताकत नहीं है ऐसा नग्न दिगंबरत्व लेने का, और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हमें शक्ति प्रमाण वो उतना करते, उतना तो नहीं कर सकते, बट शक्ति प्रमाण हमें भी ज्ञान ध्यान करना चाहिए। ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में, अपने रूप में, स्वरूप पर रूप में नहीं लेते, स्वरूप में लीन होने योग्य क्या है। हम अगर इनको जैसे किसी किसी को अपने पिता अच्छे लगते हैं, तो हर चीज अपने पिता जैसी करने का ट्राई करता है, स्टेप बाय स्टेप। किसी को कोई बाहर का व्यक्ति लगता है, तो उसके जैसे ही वो फॉलो करने का प्रयास करता है, वो कैसा करता है वैसे ही मैं ट्राई करता हूं। तो ये कहाँ लीन होने का ट्राई कर रहे हैं, पर रूप में कि स्वरूप में? ये स्वरूप में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अगर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं हम,
तो हमने भी स्वरूप में लीन होने का प्रयास करना चाहिए कि पर रूप में लीन होने का प्रयास करना। स्वरूप में ऐसा क्या धन पड़ा हुआ है? तो ज्ञानी कहते हैं समय सारवती, ये तो धन बताया आपको। ये वैभव इतना अद्वितीय है कि उस वैभव में केली करते मुनिराज आदि हर अंतर मुहूर्त में केली करते, स्वरूप में ऐसा भरा हुआ है। ये साधु भी ध्यान में भी उसी की केली करते और ज्ञान भी उसी का करते। ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में, इसको सामान्य अज्ञानी जीव धन मानेगा ही नहीं, ज्ञानी जीव इसी को धन मानते। ज्ञान कौन सा? पांडित्य वाला ज्ञान नहीं, विद्वत्ता वाला ज्ञान नहीं, शब्द वाला ज्ञान नहीं। यह ज्ञान मतलब स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, अनंत वैभव का ज्ञान, अनंत गुणों के समरूप पुंज का ज्ञान। उस ज्ञान में वो ज्ञान धन है और वो ध्यान भी धन है। सब ध्यान में क्या, धन में क्या प्राप्ति मिली, क्या सुख मिला, वो सुख बता नहीं सकते हम आपको। अनाकुल सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। ऐसी सुख प्राप्ति के लिए जो ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में लीन है और किससे रहित है? काम विकार छोड़ गए। इसलिए वस्त्र भी छुपाने के लिए अभी कोई वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। काम मान घमंड कर्तृत्व ममत्व से रहित, उनको कर्तृत्व नहीं होता है, घमंड नहीं होती कि देखो हम 28 मुलगुन कैसे पाल रहे, देखो हमारे कैसे शिष्य है, देखो हमने कैसे शास्त्र की रचना की, देखो हमारे उपदेश कैसे चलते, देखो हम जैन धर्म की कितनी प्रभावना कर रहे, देखो हम 4 हाथ जमीन देख के कैसे चल रहे, देखो हम 5 मुष्टि में ही केश लोच कर लिया। ऐसा कोई अहंकार घमंड होता नहीं हो। देखो हमने 32 अंतराय 40 दोष टाल के आहार लिया, कोई घमंड नहीं हो। देखो हम कैसे भूमि शयन करते फिर भी हमें कुछ नहीं लग रहा, देखो हम घानी में पहले जा रहे फिर भी उफ नहीं कर रहे, ऐसा कोई घमंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पर्याय, ये जितने भी कहिए पर्याय, और उनकी पर्याय दृष्टि छूट गई, उनकी द्रव्य दृष्टि हो गई, ध्रुव की दृष्टि हो गई। और द्रव्य और ध्रुव की जिसे दृष्टि है उससे पर्याय की महिमा आती नहीं, अपराध लगता है। कहाँ पड़े हम? 4 हाथ जमीन देखना हमारा स्वभाव नहीं। ये स्वभाव रहता तो सिद्ध भी 4 हाथ जमीन ही देखते रहते थे। केश लोच करना हमारा स्वभाव नहीं। हम अभी 6वें 7वें गुण स्थान में ऐसा फॉलो करेंगे जैसा सर्वज्ञ ने आज्ञा दी है, और हमें भी लगता है सहचारी रूप में ये होना चाहिए, ये करेंगे। बट ऐसा होते हुए भी हम उसमें घमंड नहीं करेंगे, कर्तृत्व बना नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे। देखो हमारे चरणों में चक्रवर्ती नतमस्तक हो रहा है, ऐसा कोई घमंड नहीं करते हो। देखो हमारी पीछे कमंडल कितनी अद्वितीय है, विशेष, कोई घमंड नहीं करते। कैसे मुनिराज 28 मुलगुन में भी घमंड नहीं करते ना, वो ऐसा कोई घमंड करते कि शुद्ध उपयोग कितना अच्छा हो, कुछ नहीं, सहज रहे। बस निरंतर भावना और लक्ष्य है कि कब अंदर चले जाए, कब स्वरूप में लीन हो जाए। तो ये कह रहे काम मान घमंड कर्तृत्व ममत्व से नहीं थे। यहाँ पे अन्य मत का भी खंडन हो जाता है। अन्य मति के देव काम आदि विकार से ही, और घमंड आदि तो होती है उनको, मान कि हमने इस शत्रु को हराया, इनको ये किया आदि आदि, बट इनको कुछ भी नहीं होता है। उससे रहित मेघ समान धर्म उपदेश की वृष्टि करने वाले। मेघ कैसा है? मेघ जब पानी बरसाता तो सोचता नहीं कि हम यहाँ बरसा है, यहाँ के लोग हमें बहुत चाहते हैं, यहाँ के नहीं चाहते हैं, यहाँ ज़्यादा दे, यहाँ कम दे दे, आज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सहज में उनकी योग्यता से सहज बरसाते रहते एक जैसी। ऐसी ये मेघ समान सहज में धर्मोपदेश देते। इनको बाद में वो मेघ को जैसी इच्छा नहीं है कि हम पानी बरसाएंगे तो हमें रिटर्न में कुछ चाहिए है, ऐसी इस मुनि राजों को, साधुओं को हमने धर्मोपदेश दिया तो इन्होंने हमें आहार देना चाहिए, हमारा सार संभाल करना चाहिए, हमारे पीछे पीछे आना चाहिए। कोई बात, कोई इनको विकल्प नहीं हो। क्या कह रही है? मेघ समान धर्मोपदेश की वृष्टि करने वाले, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए,
सहज में योग्यता दिखेगी, हमें राग होगा हम बता देंगे, नहीं होगा शांति से मौन धारण करेंगे। पाप रहित, इनके पाप होते ही नहीं, पाप होवे तो वो मुनिराज नहीं, साधु नहीं, इनके पुण्य और शुद्धोपयोग। इसलिए इनका जब चारित्र देखेंगे तो शुद्धोपयोग और 28 मूलगुण, शुद्धोपयोग और 28 मूलगुण। शुद्धोपयोग मतलब धर्म, निश्चय धर्म, और 28 मूलगुण मतलब पुण्य भाव, शुभ भाव, शुभ चारित्र, चारित्र का मल का, बस ये दो ही। इसमें पाप है ही नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आरंभ करेंगे ही नहीं कि हमें ये काम करना, ये संस्था निकालनी, ये करना, ये करना, कुछ भी नहीं, कोई आरंभ नहीं। ऐसे ये पाप, समस्त पाप से रहित मुनि का स्वरूप। और शीन काय है, अर्थात कषाय और काया शीन है, तथा ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है, ज्ञान स्वरूप में लीन है। 1-1.5 पे लाइन का कुछ बचा है, आज का समय भी थोड़ा ऊपर आ गया है, वो लाइन की चर्चा करके फिर कल मंगलाचरण में अमृतचंद्र आचार्य देव जी को नमस्कार कर रहे हैं, उसकी विस्तार से चर्चा।